राधे राधे सभी को। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारी होने वाली आगे की वार्तालाप में। और सबसे पहले मैं सभी अपने भाइयों, बहनों व बुज़ुर्गों से माफ़ी चाहूँगा कि जो भी आने वाली मेरी वार्तालाप हो, उस वार्तालाप का आप लोगों को किसी भी प्रकार से बुरा लगता है तो सबसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि मुझे माफ़ करें। अपना बेटा, अपना भाई, अपना भाई दोस्त, कुछ भी समझ के आप मुझे माफ़ करें, क्योंकि ये मेरी खुद की पर्सनल लाइफ के बारे में है, जो कि मैं बचपन से सोचता था कि भाई एक चीज़ पर्सनल जिसके बारे में हम बात करेंगे कि अगर मेरे साथ वो चीज़ हुई, मतलब उसकी मेरे को एक्साइटमेंट भी होती थी और बहुत डर भी लगता था उसकी वजह से मुझे, क्योंकि मेरे घर में वो चीज़ पहले घटित हो चुकी थी। तो मैं सोचता था कि मेरे साथ क्या होगा, उस चीज़ का क्या परिणाम होगा, उसका अच्छा रहेगा, उसके बाद लाइफ या बुरी रहेगी, मैं कैसे हैंडल कर पाऊँगा घर वालों को या सामने वाले को। बहुत डर लगता था। मतलब मैं गोल गोल ना घुमा के मैं आपको सीधा बताता हूँ। शुरुआत करते हैं, आइए चलिए। मार्च 8, 2018 को मुझे लड़की वाले देखने आए। लड़की की तरफ से जो आते हैं वो देखने आए, जिसमें कि एक लड़की का ताऊ जी थे, 2 बिचौलिए थे जो शादी कराते हैं। तो वो आए घर पे। जिस समय वो आए थे, हमारा जो घर है वो रोड से, मतलब मेरी गली से, मेन गली से 1.5 फुट नीचे था। बहुत पुराना मकान बना हुआ था, आज से 30 साल पहले का। मेरा बर्थ पैलेस वही था। तो उन्होंने मुझे देखा, बातचीत हुई, 2-4 चीज़ें पूछी मेरे बारे में, मैंने बता दिया। देन उनके बाद उन्होंने बोला, मेरी डेट ऑफ बर्थ जानने के बाद, कि लड़की जो है लड़के से बड़ी है 2 साल, लेकिन लगता नहीं है कि लड़की बड़ी है। तो घर वालों ने बोला चलो देख लेंगे, कोई बात नहीं। फिर उन्होंने बोला लड़की थोड़ी सी मंगलिक है। अब मंगलिक है थोड़ी सी, तो उस चीज़ का भी डिसीजन मतलब हर प्रकार से घर वालों का ही था। तो उन्होंने फिर वो चले गए इतना कह के, और उन्होंने बोला कि हम फिर, उस दिन वीरवार का दिन था जिस दिन वो आए थे, 8 मार्च 2018 को वीरवार का दिन था। उन्होंने बोला हम फिर संडे को आएंगे। तो संडे का जो दिन था वो 11 मार्च था। घर पे हमारी उनके जाने के बाद में बातचीत हुई आपस में। तो ये हुआ कि घर वालों ने डिसीजन लिया कि भाई चलो एक बार देखते हैं लड़की कितनी बड़ी लगती है, नहीं लगती है, क्या ना है, सारी चीज़ें उस तरीके से। संडे के दिन आया। संडे के दिन वो लड़की का भाई, लड़की के वही ताऊ जी, 2 बिचौलिए आए थे, 2 वो आए थे, एक लड़की के पिताजी, एक लड़की के ताऊ जी का लड़का, और भी 2-4 लोग उनके साथ में आए थे उसी घर में। तो बैठाया उनको, नाश्ता वगैरह कराया, मुलाकात हुई, मेरे से बातचीत हुई, पूछा मेरे काम वगैरह के लिए कि भाई क्या काम करते हो आप, किस प्रकार का काम है आपका। मैंने अपने काम के बारे में बताया। उस समय मैंने और मेरे 2 कज़न ने, हमने जब भी एक नया स्टार्टअप चालू किया था आईटी कंपनी का। तो मैंने बताया कि ऐसे मैंने अभी स्टार्टअप चालू किया है आईटी कंपनी का, और उसमें अभी ज़्यादा इनकम नहीं होती हमारी, थोड़ी बहुत इनकम होती है। एड्रेस भी बताया कहाँ पे होता है, कहाँ पे नहीं होता। उसके बाद उन्होंने मेरे से पर्सनल चीज़ें पूछी 2 एक, कि भाई ड्रिंक वगैरह करते हो, स्मोक वगैरह करते हो। तो मैं सीरियसली नहीं करता हूँ, ना ड्रिंक वगैरह मैंने आज तक की है, ना स्मोक वगैरह मैं करता हूँ। इफ़ेक्ट मुझे सिगरेट से, बीड़ी से बदबू आती है बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद बातचीत हुई, उन्होंने ठीक ठाक लगा उनको सारा कुछ। तो उन्होंने पापा से बोला। अच्छा, उस दौरान हमने फिर अपने गांव से अपने दादाजी, दादी को, एक चाचा का लड़का था, एक चाचा की लड़की थी, वो आए थे, बुला लिया था हमने, क्योंकि हमारे घर परिवार में ऐसी जब चीज़ें होती हैं तो 2-4 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। उनके आने के बाद में वहाँ पे बात हुई कि भाई आप लड़की देख लो।
तो पिताजी ने बोला ठीक है हम लड़की देख लेंगे। फिर उन्होंने बोला आज ही देख लो। तो पिताजी ने बोला चलो आज ही देख लेते हैं। अच्छा, उनके यहाँ सिस्टम में ऐसा था कि भाई लड़का और लड़की एक दूसरे को शादी से पहले बातचीत करते हैं, देखते हैं। हमारे यहाँ पे ये सिस्टम नहीं था। मेरी शादी से पहले हम 6 भाई बहन हैं और आज तक किसी की भी शादी इस प्रकार से नहीं हुई कि कोई लड़की लड़के को देखे या लड़का लड़की को देखे। जो घर वाले तय करते थे उसी हिसाब से। तो मेरे पिताजी ने उस पर थोड़ा ऑब्जेक्शन उठाया कि नहीं हमारे घर में तो ये चीज़ें नहीं होती हैं। फिर हमारे दादाजी थे वहाँ पे, तो उन्होंने बोला नहीं कोई बात नहीं, लड़का लड़की को देख लेगा, जैसा आप बोलें हो जाएगा। देन वहाँ पे हम गए। वहाँ पे जाने के बाद में मतलब कि जाना हमें कहाँ था कि हमारे शहर, मैं आपको कुछ चीज़ें थोड़ी सी क्लियर कर देता हूँ कि मैं बल्लमगढ़ फरीदाबाद हरियाणा का रहने वाला हूँ। मैं अपना और किसी और का नाम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, उस चीज़ के लिए भी मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं किसी का नाम लेना ठीक बात नहीं है, अच्छे में हो चाहे बुरे में हो। तो हमारे यहाँ बल्लमगढ़ में एक सिटी पार्क करके पार्क है। तो संडे संडे उसमें यही चीज़ें होती हैं मोस्टली कि जो मतलब किसी को लड़का देखना हो लड़की देखनी हो तो लड़के लड़की वाले वहाँ पे आके एक दूसरे के साथ में अपना वार्तालाप करते हैं और रिश्ते के बारे में बात करते हैं। तो वहीं पे हम गए थे। वहाँ पे जाने के बाद में लड़की की मम्मी आई थी, लड़की की ताई जी आई थी और 2-4 लोग बड़े बूढ़े जो वहाँ पे मेरे को देखने आए थे वो थे। काफ़ी देर हम बैठे रहे। तो मुझे थोड़ी घबराहट भी हुई। मेरा भाई भी था साथ में, बड़े वाले भाई थे मेरे साथ में, 10 साल बड़े हैं मुझसे। तो मुझे घबराहट होने लगी बहुत। मैंने भैया से बोला कि भैया मेरे को थोड़ी घबराहट हो रही है तो मैं घर चला जाऊँ, काफ़ी देर भी हो गई लड़की भी नहीं आई है। उन्होंने बोला ठीक नहीं लगता बेटा, तू जाएगा तो पता नहीं क्या क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि भाई लड़का पता नहीं क्यों चला गया है, क्या दिक्कत है, कोई और बात तो नहीं है, शादी करनी है नहीं करनी है। फिर मैं रुक गया। उसके 5 से 10 मिनट बाद लड़की आई। गोरी चिट्टी लड़की थी, हाइट भी ठीक ठाक थी उसकी, मेरे बराबर की। मेरी 5'11" हाइट है, उसकी 5'7", 5'8" के आसपास उसकी हाइट थी। तो आई, बातचीत हुई उनमें, मेरे मम्मी में और लड़की में बातचीत हुई, पूछा वगैरह सारी चीज़ करी। फिर 10-15 मिनट बाद में उन्होंने बोला कि जो बिचौलिया थे हमारे कि भाई लड़का और लड़की आपस में बात कर लेते हैं 2-3। तो मेरे को जब भी घबराहट होने लगी तो मैं उस दौरान अपनी कज़न को मेरी चाचा की लड़की को साथ में लेके गया, क्योंकि मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था अकेला जाना। मैंने कहा बेटा तू साथ में चल ले तो बात कर लेंगे। तो हम साथ में गए। मैंने उससे उसका नाम पूछा और उससे ये पूछा कि आपको शादी से कोई इनकार तो नहीं है, और फिर ये पूछा कि आपको मुझसे कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए। उन्होंने बोला कि मुझे कुछ नहीं पूछना। फिर मैंने दोबारा रिपीट किया, मैंने इच्छा है आपकी अगर फिर भी कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। तो उसने मेरे से पूछा कि ड्रिंक तो नहीं करते हो। तो मैं सीरियसली मैं करता भी तो उस समय मैं मना नहीं करता, क्योंकि मैं छोटेपन से, मैंने जैसा कि आपको बोला, बहुत सारी चीज़ें मैं सहन करता हुआ आ रहा हूँ, जिन जिन चीज़ों की वजह से आने वाली ज़िंदगी, शादीशुदा ज़िंदगी जो है ख़राब हो जाती है। नींव कच्ची होती है किसी भी रिश्ते की तो रिश्ता आगे नहीं टिक पाता है। किसी कारणवश, चाहे आपकी छोटी सी गलती क्यों ना हो, और कई बार वो छोटी सी गलती आपके पूरे रिश्ते को बर्बाद करके रख देती है। चाहे आप उसको कितना खींचने की कोशिश करें, बांधने की कोशिश करें, अपने पास समझाने की कोशिश करें, रिश्ता फिर भी टूट जाता है। तो मेरा ये मानना था कि जो भी बात है वो सारी क्लियर हों, दिक्कत ना आए कल को मेरे और इसके रिश्ते में। तो मैंने बोला मैं नहीं पीता हूँ। तो इतना बोल के वो चली गई मम्मी के पास में, मैं भी थोड़ा इधर हो गया। उसके बाद में मुझे ऐसा महसूस वहाँ पे हुआ कि उस पर थोड़ा दबाव दिया गया उसके घर वालों की तरफ से, क्योंकि उसने बोला था मैं कल या परसों में जवाब दे दूँगी। लेकिन उसके घर वालों की तरफ से दबाव दिया गया कि अभी बता दे क्या है, क्या विचार हैं तेरे, क्या करना है नहीं करना है। लड़का ठीक है, मतलब ठीक है, मैं थोड़ा शकल सूरत से ठीक ठाक हूँ। मैं आपको अपना चेहरा अभी नहीं दिखा सकता, एक दिन ज़रूर दिखाऊँगा। अगर सही ठीक ठाक रहा, समय ठीक ठाक रहा, मैं रहा, इसका भी कारण है, वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। तो उस दिन इतना हुआ कि उस पर थोड़ा प्रेशर डाल के रिश्ते को हाँ करवा दी गई। उसने हाँ कर दिया कि मुझे शादी करनी है। तो सब खुश हुए,
हमारे घर वालों ने उसको कुछ नेक वगैरह दिया, मिठाई के डिब्बे देते हैं वो दिया। तो मुझसे जो बिचौलियों उन्होंने बोला कि गुलदस्ता लिया फूल का, तो मैंने गुलदस्ता ला के दिया फूल का उसको। अजीब सा भी लगा था घर वालों के सामने ये चीज़ें, हमारे घर में कभी ऐसी चीज़ होती नहीं है, तो बहुत एम्बैरेसिंग था वो, लेकिन किया। ठीक है, ये उस दिन हुआ। और मैं आपको एक बार में सारी चीज़ें नहीं बता सकता हूँ, मोस्टली काफ़ी टाइम हो गया है एक ही वार्तालाप में। तो अगली वार्तालाप अगली वीडियो में मैं आपके साथ में कंटिन्यू करूँगा। माफ़ी चाहता हूँ दोबारा से अगर मैंने किसी प्रकार की कोई गलत वर्डिंग, गलत शब्द या किसी के दिल को ठेस पहुँचाने वाली बात की हो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।